देने वाली है, जो भारत का संस्कार है, जो भारत की जीवंत आत्मा की प्रेरणा भी है। रामायण की वो कथा, श्री राम की वो कहानी जो सबको जीवन जीने का तरीका सिखलाती है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान सिखलाती है और साथ ही साथ बुराई के लिए उस शौर्य को भी प्रेरित करती है कि जब सत्य की जीत की बात हो तो बुराई का अंत अनिवार्य हो जाता है। जब अयोध्या लौटते हैं श्री राम तो दीपावली मनाई जाती है और उसी की तैयारी अब अयोध्या में शुरू हो गई है। गर्भगृह से जुड़ी इन तस्वीरों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अनुष्ठान संपन्न हुआ, आरती उन्होंने की और अब भी श्री राम को प्रणाम करने की मुद्रा में वो गर्भगृह में उपस्थित हैं और श्री राम स्तुति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। आरती के बाद भोग लगाया गया और फिर से आरती उतारी गई। ऐसा लगता है जैसे बच्चे का कभी कभी मान मनोबल करना पड़ता है खाने के लिए, तो ये तो लला हैं, शिशु हैं, भोग लगाया गया है, आरती कई बार उतारी जा रही है। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होने वाला है, तो सबकी नजर इसी बात पर है कि उस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि आज के दिन भावनाओं का भी ज्वार उमड़ेगा। संकल्प सिद्ध हुआ है, बात देश की भी है और विकास की भी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज क्या संदेश देते हैं अपने भाषण के माध्यम से। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी संबोधन होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर भाषण देखने को मिलेगा। 8000 मेहमानों की उपस्थिति में ये प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है और अब बारी है दीपोत्सव की, यानी राम ज्योति जलाने की, जिसकी भव्य तैयारी पूरी अयोध्या में की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से उनके लिए एक भावनात्मक क्षण है, श्रद्धा भाव से जुड़े हैं और अयोध्या, खासतौर पर जो राम मंदिर बनाया जा रहा था उस पर सीधी नजर वो दिल्ली से रखते थे, समय समय पर इसका अपडेट लेते थे। यहाँ से जुड़ी हर एक चीज खास है, चाहे वो विग्रह हो, उसका श्रृंगार हो, मंदिर का डिजाइन हो, इसका एक एक पिलर और उसके परकोटे में बने हुए वो तमाम मंदिर जो अपने आप में कथा को समेटे हैं, उन सब पर बारीकी से नजर प्रधानमंत्री की हमेशा रही। श्री राम की भव्यता में कोई कमी ना रह जाए, इसका खास ख्याल रखा गया और समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके कामकाज को खुद आकर देखते रहे। और ये देखिए, ये बाल रूप में वो विग्रह जिसको अस्थायी मंदिर से लाया गया था, नवीन विग्रह और ये जो बाल रूप में विग्रह है, दोनों का मिलान भी कराया गया। 20 जनवरी से जीवंत प्रक्रिया आरंभ हुई थी और उसके बाद जब इस पुरातन विग्रह को यहाँ पर लाया गया, मंदिर का भ्रमण कराया गया, मंत्रोच्चारण के बाद नवीन प्रतिमा और श्री राम लला के पूर्व विग्रह को आमने सामने बिठाया गया, उनका मिलान कराया गया और अब नवीन स्वरूप में जो दर्शन आप करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो पुरातन विग्रह भी दिखाई देगा, छोटे से रामलला बाल रूप में जो अक्सर आपने तस्वीरों में देखे होंगे, वो यहाँ पर विराजमान और उनके साथ ही ये भव्य प्रतिमा जिसके अंदर आज प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। सूर्य के समान चमकता हुआ मणि जड़ित, हीरा जड़ित ये मुकुट श्रृंगार का प्रथम हिस्सा और उसके बाद खूबसूरत रत्नों से जड़े हुए ये कुंडल और फिर वो हार, सूर्य वंश के समृद्धि की पहचान, पूजन विधि पूर्ण श्री राम की शान और एक राजकुमार की छवि, एक बालक की मुस्कान के साथ। और यदि आप विग्रह के बाकी हिस्से पर नजर डालें तो उसमें आपको एक सैष्ठव नजर आता है, एक क्षत्रिय की छवि दिखती है। करीब से एक बार फिर देख लीजिए, एक एक भाव भंगिमा पर नजर डालिए। मूर्तिकार ने जब इसको गढ़ा है तो इसको गढ़ने से पहले खुद को राममय किया है। पूजन पाठन के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद, सख्त नियमों का पालन करने के बाद इस मूर्ति को गढ़ने के लिए खुद को तैयार किया है। श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि,
श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्त वत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर और रामलला के प्रथम दर्शन करवा रहा है आपको न्यूज़ 18। इस वक्त गर्भगृह में ये वो नवीन विग्रह जिसमें अब जीवंत रूप में विराजमान है रामलला। अब जब भी आप दर्शन करने आएंगे, आप इन 2 विग्रहों के दर्शन करेंगे। एक वो प्राचीन विग्रह जिसकी अभी तक
आपने तस्वीर देखी है, जो टेंट में रहे, अस्थायी मंदिर में रहे, अब स्थायी मंदिर में विराजमान है। और ये नव्य और भव्य प्रतिमा, जिसको बहुत ही भावों के साथ, बारीकी के साथ गढ़ा गया है, अपने आप में बहुत सी बातों के चिन्ह जो सीधे तौर पर रामायण से जुड़े हैं, श्री राम के किरदार से जुड़े हैं, उनके अवतार से जुड़े हैं, उन सबको इस पर अंकित किया गया है। श्यामल वर्ण है। और रामायण की बात करें तो उसमें जिक्र मिलता है कि कमल नयन, श्यामल वर्ण, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस नवीन रूप को गढ़ा गया है। और इस वक्त गर्भगृह में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही साथ राज्यपाल यूपी की आनंदीबेन पटेल, गर्भगृह में पूजन कार्य चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपूर्ण हो चुका है और अब रामलला को उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित की जा रही हैं। उन पर पुष्प वर्षा की गई, उनकी आरती उतारी गई, उन्हें काजल लगाया गया। और इस वक्त राम स्तुति में पूरी तरह से लीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ जोड़े हुए आज उनके सामने। और देखिए, करीब से तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रृंगार पर गौर करिए। ये रामानुजन तिलक इसको कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसको आप तिरुपति बालाजी में भी देखेंगे। और चूंकि ये विष्णु भगवान के श्रृंगार का हिस्सा है और विष्णु भगवान के अवतार श्री राम, स्वर्ण मुकुट, ये तिलक, कमल नयन, बाल मुस्कान और उसके बाद वस्त्र आभूषण, पीले रंग के वस्त्र और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया गया है इस नवीन विग्रह को। आंखों का भाव देखिए। आप जिस भी तरफ से खड़े होकर इस चेहरे को निहारना चाहें, आपको लगेगा ये आंखें आप ही को देख रही हैं। कुछ इस तरह से इन्हें उकेरा गया है। एक बाल मुस्कान के साथ